बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकराया शांति प्रस्ताव, बताया बेवकूफी भरा प्रस्ताव। ट्रंप के बयान के बाद तेल कीमतों में भारी उछाल, $103 प्रति बैरल के पार। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां अमेरिका की ओर से ईरान को भेजे गए 14 सूत्री अल्पकालिक समझौता प्रस्ताव पर तेहरान के जवाब को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेवकूफी भरा प्रस्ताव करार दिया है। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या ट्रंप के बयान से पूरी दुनिया का तेल बाजार हिल गया है? और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बढ़ता तनाव भारत के साथ साथ दुनिया की जेब पर असर डालने वाला है? पश्चिम एशिया में एक बार फिर हालात बेहद गर्म हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को बेवकूफी भरा बता दिया है, जिसे लेकर उम्मीद की जा रही थी कि शायद इलाके में तनाव कम हो सके। लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद अब डर बढ़ गया है कि ये टकराव और लंबा खिंच सकता है। इस पूरे विवाद का असर सीधे दुनिया के तेल बाजार पर होता दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल $103 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। यानी आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल से लेकर रोजमर्रा की चीजें तक महंगी हो सकती हैं। दरअसल अमेरिका ने ईरान को 14 बिंदुओं वाला एक छोटा समझौता प्रस्ताव भेजा था। इसका मकसद पश्चिम एशिया में तनाव कम करना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित बनाना था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव के जवाब में कई बड़ी शर्तें अपनी रख दी है। ईरान ने कहा कि लेबनान के साथ साथ सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होने चाहिए, साथ ही अमेरिका युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दे, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसकी पकड़ को माना जाए। ईरान ने ये भी मांग की है कि उसके तेल की बिक्री पर लगी रोक को हटाया जाए और अमेरिका नौसैनिक घेराबंदी खत्म करे। लेकिन जैसे ये जवाब अमेरिका पहुंचा, राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान के जवाब को अस्वीकार्य और बेवकूफी भरा प्रस्ताव बता दिया है। अब समझिए कि ट्रंप के इस बयान का असर इतना बड़ा क्यों हुआ। दुनिया को डर है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित हो सकता है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर यहां कोई हमला हुआ या रास्ता बाधित हुआ तो पूरी दुनिया में तेल संकट खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि तेल बाजार में घबराहट फैल गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब 2% बढ़ गई है और $103 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है। जेबी मॉर्गन के विश्लेषकों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो पूरे साल तेल की कीमतें $100 के आसपास बनी रह सकती हैं। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है। यानी आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है। वहीं अब पूरे खेल में चीन की भी एंट्री होती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप जल्द चीन दौरे पर जा सकते हैं और वो ईरान पर दबाव बनाने की बात कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान खुलकर चीन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ईरान ने खाड़ी इलाके में शांति बहाल करने के लिए चीन की भूमिका का समर्थन किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 4 सूत्री शांति योजना भी पेश की है, जिसमें बातचीत, क्षेत्रीय सहयोग और नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। ईरान को उम्मीद है कि चीन अमेरिका पर दबाव कम करने में मदद करेगा। यानी अब ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रह गया है, बल्कि बड़ी ताकतों की रणनीतिक लड़ाई बनता जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल लेकर जा रहे कुछ बड़े जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करते वक्त अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उनके लोकेशन ट्रैक ना हो सके और वो संभावित हमलों से बच सके। यानी हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि अब तेल टैंकर भी चुपचाप रास्ता पार करने को मजबूर हैं। तो वहीं उधर ओपेक देशों ने भी तेल उत्पादन घटा दिया है। अप्रैल में उत्पादन पिछले 2 दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इससे बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता और बढ़ गई है। सिर्फ ईरान ही नहीं, लेबनान और इजराइल के बीच भी हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। लेबनान के राष्ट्रपति ने अमेरिका से अपील की है कि इजराइल को हमले रोकने के लिए कहा जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में इजरायली हमलों में दर्जनों लोगों की मौत हुई है।
ट्रंप की ओर से युद्ध विराम की बात होने के बावजूद जमीन पर संघर्ष अभी भी जारी है। यानी पश्चिम एशिया में कई मोर्चों पर तनाव एक साथ बढ़ रहा है और दुनिया की नजर अब अमेरिका, ईरान, चीन और इजराइल की अगली चाल पर टिकी है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच बातचीत का रास्ता बचेगा या फिर हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे? अगर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और आम लोगों की जेब पर पहुंचेगा जरूर।